जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी करा रहा हूँ। तो इसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक कर ली है और मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.6। ये ग्राफ वाली एक्सरसाइज है और यही एक्सरसाइज थोड़ी सी अच्छी है। मतलब अभी तक हमने 5 एक्सरसाइज करी, वो बहुत ईजी थी। ठीक है, इजी तो ये भी है लेकिन इसमें थोड़ा कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो दिक्कत है इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देख लेना एक बार, ये इसको फिर इस थोड़ी बहुत ही अगर इसमें समझ आएगी, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा फिर मैं इसको कंप्लीट आपको समझ आ जाएगी ये। ठीक है, चलो देखो, इसमें सबसे पहले आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में समझना है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इसके बारे में पूरा प्रॉपर समझना है आपको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब ये क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। यही है बस, वो आपसे ग्राफ बनवाने के बाद ए और बी का रोल पूछेगा कि क्या रोल है ग्राफ के अंदर ए और बी का। ठीक है, तो देखो कुछ मैं आपको इसमें अच्छी चीजें भी बताऊंगा, ट्रिक भी। ठीक है, चलो देखो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले यहाँ पे b देखते हैं, b क्या है। b यहाँ पे होगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे ये y इंटरसेप्ट मतलब क्या, y इंटरसेप्ट अभी बताता हूँ। इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पॉजिटिव पे भी हो सकती है, नेगेटिव पे भी। मैं अभी समझाता हूँ प्यारे बच्चों को। ठीक है, ये b क्या है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, डैश लगा देता हूँ, ये नेगेटिव ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, जैसे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2, आगे भी चलता रहेगा ये -1 -2। अब मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को y इंटरसेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें लिखा, यहाँ पे लिख के बताया, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पर ये दोनों एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये क्या होता है, 0 0। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट आप पढ़ के आए होंगे है ना, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। चलो अब जैसे मान लो डिस्टेंस ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, जैसे मान लो ये 2 है, तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये यहाँ तक, ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, यानी कि ये y इंटरसेप्ट। अगर ये नेगेटिव x एक्सिस पे हो, जैसे मान लो इस साइड हो, देखो ओरिजिन से डिस्टेंस है y एक्सिस पे। ठीक है, वो ये यहाँ भी हो सकती है, ये भी 1 पे भी कहीं भी। और यहाँ पर नेगेटिव साइड जाओगे तो देखो, पॉजिटिव साइड से जाओगे तो y इंटरसेप्ट 2 है। अगर इसी के अकॉर्डिंग y इंटरसेप्ट मतलब नेगेटिव साइड जाओगे तो y इंटरसेप्ट -2 है। तो अब सभी प्यारे बच्चों को y इंटरसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज सभी को याद है, देखो x एक्सिस, जब x एक्सिस होता है तो उस पर पॉइंट होता है x और 0। ठीक है, जब y एक्सिस होता है तो उस पर पॉइंट होता है 0 और y। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये 2 वाला पॉइंट लेने जाऊंगा, y एक्सिस पे है तो ये होगा 0 और 2। अगर मैं ये वाला पॉइंट 2 ये लेने जाऊंगा, x एक्सिस पे होगा 2 और 0। देखो x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। ऐसे मान लो ये x एक्सिस का घर है, ये y को नहीं आने देता अपने घर, ये y एक्सिस का घर है। ठीक है, ये x को नहीं आने देता। और पहले हम हमेशा x कंसीडर करते हैं, फिर हम हमेशा y कंसीडर करते हैं, x और y। ठीक है, इसको एब्सीसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको ये एब्सीसा, ये ऑर्डिनेट। चलो भाई, अब सभी प्यारे बच्चों को एक बात समझ आ गई कि y इंटरसेप्ट के बारे में पता लग गया। अब हम आगे चलते हैं, इस a के बारे में पता लगाते हैं। ये a क्या है, a है स्लोप ऑफ लाइन। इसको भी मैं आपको बताता हूँ। अब स्लोप ऑफ लाइन, देखो स्लोप आप समझते होगे ना, जैसे अब ढलान है ना, इस तरीके से, जैसे यहाँ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे से ढलान होती है ना, आपने देखी होंगी। ठीक है, आप किस शहर में रहते हैं या किसी विलेज में रहते हैं, वहाँ पर विलेज में तो बहुत मिल जाती है ना ढलान। इस तरीके से गलियों में, छोटी छोटी गलियों में बहुत ढलान मिल जाती है। ठीक है, चलो अब स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। स्लोप है a। अब इसके दो केस होते हैं। ठीक है, ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव है तो यानी कि ग्रेटर देन 0, देखो ये 0 होता है, ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव ए हो जाएगा, ये नेगेटिव है। ठीक है, ए लेस देन 0 है तो यानी कि जो स्लोप है
वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, ग्रेटर देन जीरो भी, लेस देन जीरो भी। अब आपको समझना है, अगर वो पॉजिटिव है, यहाँ पर समझा देता हूँ, अगर ए पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी वो, ठीक है। फर्स्ट से थर्ड ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। ये फर्स्ट, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, अगर किसी को क्वाड्रेंट नहीं पता तो ए पॉजिटिव है तो फर्स्ट से थर्ड में, अगर ए नेगेटिव है तो सेकंड से फोर्थ में, सेकंड से फोर्थ में, इस तरीके से, ठीक है। ये लाइनें इस तरीके से आएंगी, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी। अब मैं आपको ग्राफ बनाने सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात सिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। जब भी, अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, देखो अगर आपको इक्वेशन हमेशा अगर ऐसे मिलेगी ना, ये वाली कंडीशन बता रहा हूँ, जब आपको हमेशा ये y इज इक्वल टू ए एक्स मिलेगी और b है ही नहीं, b जीरो है, मतलब सिर्फ आपको इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू ए एक्स, अगर b जीरो है ना, वो लाइन अपने माइंड में फिट कर लो, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। देन लाइन ऑलवेज पास फ्रॉम ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से पास होगी वो लाइन। देखो जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू ए एक्स वाली लाइन है, ये हमेशा ऐसे ओरिजिन से पास होगी, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 3x आ गया, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी जब b जीरो है। तो ऐसे हमने रोल बताने हैं, ठीक है। बस यही रोल हमने वहां पे लिख देने हैं। मैंने अभी आपको बताया b जीरो होगा तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। एक की पॉइंट बताता हूँ, एक की पॉइंट बताता हूँ प्यारे बच्चों को। व्हेन a इज इक्वल देन लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है। इस बात का क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये एक इक्वेशन आ गई 2x प्लस 5, अगली आ गई 2x माइनस 3। अब a इक्वल है, a इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल आएंगी। हम पॉइंट्स लेके करेंगे लेकिन ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिखेंगी। अगर ये ऐसे जा रही है तो ये भी ऐसे जाएगी, ठीक है। दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, समझ आ गया। तो अब आपको दो, ये यही रोल हमने वहां पे लिखने हैं। बस आपको बस कुछ नहीं करना, दो चीजें अपने माइंड में रखनी है। दो चीजें कौन कौन सी अपने माइंड में रखनी है कि जब b जीरो है तो लाइन हमेशा रीजन से पास होगी, और अगर a, एक लाइन अगर a इक्वल है, दूसरी लाइन भी दे रखी हो, तो वो दोनों लाइन हमेशा आपस में पैरेलल होंगी, बस, ठीक है। इतना भी रख लोगे याद तो बस अपना काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं, ग्राफ भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा सारे। अब हम ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। 2.6 के पहले क्वेश्चन के ही 5 पार्ट है, तो इस पे मैं एक काम और करूंगा। जो लास्ट में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है ना, उसमें 3-4 ग्राफ हैं और 1-2 ग्राफ इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो मैं उस, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है उसका, वो उसको मैं इसमें कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि फिर वहां पर जाके दोबारा ये सारा कंसेप्ट बताना पड़ेगा तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाती है, ठीक है। आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिर वहां पे समझने में। तो मैं उस वाले क्वेश्चन को यहाँ समझा दूंगा, 7th क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो, उस एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का। चलो, अब इसने कहा है कि देखो इसमें हमने कितने काम करने हैं। एक तो ग्राफ बनाना है, ठीक है, और फिर हमें ए और बी का रोल बताना है। रोल वही होगा, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। एक ग्राफ बनाना है और फिर रिफ्लेक्ट करना है ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फिर रोल भी बताना है इनको, बिल्कुल बता देंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले अपने पहले प्यारे क्वेश्चन को। पहले पार्ट में 3 इक्वेशन दे दी, एक दे दी y इज इक्वल टू 4x, एक दे दी y इज इक्वल टू 2x, एक दे दी y इज इक्वल टू x। सबसे पहले तो हमने इसमें, देखो ये ग्राफ बनाने आते थे 10th क्लास में, अब ये 9th में दे दिए। 10th में तो इससे भी आसान आते थे, थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छा कर दिया। तो देखो ग्राफ बनाना मैं अभी सिखाता हूँ आपको, पहले ग्राफ ही बनाऊंगा, पहले ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, फिर इनके रोल भी मैंने लिख दिए, ए का रोल, ये बी का रोल, सब लिख दिया है, ठीक है। नोट्स तैयार हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x। तो देखो मैंने क्या करा, सब में पहले 0 0 ले लिया, 2 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे ले सकते हो 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू 4x मैं बताता हूँ, ये ऐसे टेबल बना लेना, यहाँ पे x लिख लेना, यहाँ पे y, मैं जो बता रहा हूँ आपको कैसे आया ये, ठीक है। तो एक बार x को मैंने 0 लेट कर लिया, x को 0 लेट कर लिया, तो यहाँ से y आ जाएगा 4 इंटू 0।
तो 4 इंटू जीरो, तो वाई भी कितना आ गया 0, तो ऐसे लिख दिया 0, एक्स को 0 पुट करा, वाई भी कितना आ गया 0। अब एक्स को अगली बार मैंने 1 पुट करा, यहाँ पे रख दो, एक्स को 1 पुट करा, तो वाई कितना आ गया मेरे पास 4, तो वाई कितना आ गया 4। तो पॉइंट अब आपने ऐसे बना लेने हैं, पॉइंट भी लिख लेने हैं, ये हो जाएगा 0,0 और ये हो जाएगा 1,4। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ठीक है। अब ये भी मैंने ऐसे ही करा, देखो एक्स को 0 पुट करूंगा तो 2 इंटू जीरो 0, तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। एक्स को 1 पुट करूंगा 2 इंटू 1, तो वाई की वैल्यू 2 आ गई। तो ये पॉइंट भी हो जाएगा 0 0 और 1 2। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो पॉइंट, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट तो 0 0 है, देखो एक्स को 0 पुट करोगे तो वाई भी 0 आ जाएगा, इसमें तो वाई इज इक्वल टू एक्स है, एक्स को जो पुट करोगे एक्स को वही वाई आ जाएगा, एक्स को 1 करोगे वाई भी 1 आ जाएगा, तो 1 1। अब पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं फिर रोल बताएंगे। रोल में तो आपको साफ दिख रहा। अच्छा अब मैंने इसका ग्राफ बनाना है। अब आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, देखो ध्यान से माइंड लगाओ भाई अच्छे से। ये होती है, अब यहाँ पे बी नहीं है तो आप सीधी सी बात बताओ ये तीनों इक्वेशन कहाँ से पास करेंगे, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। पीछे भी बता के आया हूँ कि अगर बी नहीं होता तो वो तीनों इक्वेशन ओरिजिन से पास करती हैं। देखो अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर आपको पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैंने ये सारे पॉइंट लिख लिए हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम इस लाइन को बनाते हैं y इज इक्वल टू 4x वाली को। इसमें पॉइंट क्या है 0 0 और 0 0 और 1 4। 0 0 0 0 तो यही रहेगा अब सबका, मैंने सबका ये 0 0 पॉइंट ले लिया। ओरिजिन ही 0 0 होता है। और अगला पॉइंट था इसका क्या था 1 और 4, तो 1 और 4, x की वैल्यू 1 यहाँ से देख लेंगे और y की, देखो x की वैल्यू 1 और y की 4, तो ये कहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इसको ओरिजिन से पास करा देंगे, ठीक है। देखो ओरिजिन से पास नहीं, अपने आप ही ओरिजिन से पास होएगी, क्योंकि एक पॉइंट ये है एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो कहाँ से, अगर मान लो मैं ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं लेता, सोच करो यहाँ पे 1 1 ले लेता तो यहाँ पे आ जाता, तो हमेशा ओरिजिन से ही जाएगी। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे 0 0 ले लिया तभी ओरिजिन से जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है, वो ओरिजिन से ही जाएगी, ठीक है। लो जी मैंने पहली लाइन बना दी, इसका नाम भी लिख देंगे, इसको L1 बोल दिया, इसका नाम भी लिख देंगे, क्या है y इज इक्वल टू 4x। लो जी ठीक है। अब दूसरी लाइन दूसरे पेन से बनाएंगे, फिर तीसरी लाइन तीसरे पेन से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो कौन सी बनानी है मैंने, देखो एक मिनट बस, चलो देखो अब अगली है y इज इक्वल टू 2x वाली, ठीक है। तो इसमें अपने पास पॉइंट बन रहे हैं 0 0 और 1 2। 0 0 तो यही रहेगा और 1 और 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये रहा, ठीक है। ये होगा 1 और 2। अब इसको पास करा देते हैं, ये भी ओरिजिन से ही जाएगी। बहुत आसान है बच्चों, बस आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये लाइन भी ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। तो इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम था y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, इसको बोल देते हैं लाइन L2, ठीक है। अब तीसरी लाइन इस पेन से बना देते हैं, पर्पल पेन से, ठीक है। देखो यहाँ पे है y इज इक्वल टू x, तो पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं 0 0 और 1 1। तो 0 0 तो मैंने हमेशा यही ले लिया, 1 1 1 1, ये 1 है, x y भी 1, तो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसको पास करा देंगे, ठीक है। ये लो इस लाइन को मैं बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ L3। देखो कितना बढ़िया ग्राफ बना है ना, आपने भी ऐसे ही बनाने हैं पेपर में, सिंपल है, बच्चों को घबराना नहीं है, बस इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा, कोई बात नहीं। अब ये लाइन है अपने पास L3, तो इस L3 लाइन का नाम था y इज इक्वल टू एक्स, इसका नाम था y इज इक्वल टू एक्स। अब हमने ग्राफ बना दिया, ये वाला काम हमने फिनिश कर दिया ग्राफ वाला। अब हम a और b का रोल भी बताएंगे, ठीक है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको इधर ले आएंगे हम। चलो अब देखो प्यारे बच्चों, ये लिख लो जनरल इक्वेशन जो थी, ये जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब अपने पास तीन इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू 4x,
तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b तो है नहीं तो b की हो जाएगी 0। अब कंपेयर करेंगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b है नहीं तो b की हो जाएगी 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, देखो y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b है नहीं तो b हो जाएगा 0। ठीक है, सीधा मैंने कुछ नहीं करा, कंपेयर करा। देखो दोबारा बताता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी था, y इज इक्वल टू 4x, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा ऐसे, तो a हो गया 4, b हो गया 0, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब हमने क्या करना है, a और b का रोल भी बताना है क्या है। तो वो तो मैंने आपको सीधा सिंपल सी बात बता दी थी। b का रोल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखो पहले a का रोल लिख रखा है, यहाँ पे रोल है, b 0 है तो मैंने आपको बताया था कि इन ऑल थ्री इक्वेशन b इज इक्वल टू 0 सो ऑल द लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, b 0 है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। b 0 था तो तीनों की तीनों लाइन कहाँ से पास कर रही हैं, तीनों की तीनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये होता है 0 0। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जब b 0 है तो तीनों की तीनों लाइन कहाँ से पास कर रही हैं, तीनों की तीनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, चलो अब a का रोल, b का रोल समझा दिया, a का रोल समझा देते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब a सेम होगा, इक्वल होगा, तब तो लाइन पैरेलल होंगी। जब ये a इक्वल नहीं होगा तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। देखो यहाँ पर a4 है, a2 है और a1 है, a डिफरेंट है तो यानी कि स्लोप ऑफ ऑल द लाइन इज डिफरेंट, सो दे आर नॉट पैरेलल। अभी दिखा देते हैं। क्या आपको इनमें से एक भी लाइन पैरेलल दिख रही है एक दूसरे के? एक भी लाइन पैरेलल दिख रही हो? क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि यहाँ पर जो a की वैल्यू है, एक बार 4 है, एक बार 2 है और एक बार 1 है। इसीलिए अगर स्लोप डिफरेंट होती है तो लाइन आपस में पैरेलल नहीं होती। अगर किसी भी दो लाइन की स्लोप इक्वल हो रही होती तो दो लाइन हम यहाँ पे पैरेलल तुम्हें दिख रही होती। मैं तुम्हें क्वेश्चनों में दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में और कंसेप्ट में टाइम लगता है, आगे तो बहुत कम टाइम लगेगा आप क्वेश्चनों में, क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो चुका है। ठीक है, चलो देखो अब मैंने यहाँ पे कहाँ तक बता दिया था। हाँ देखो, स्लोप ऑफ ऑल लाइंस इज डिफरेंट सो दे आर नॉट पैरेलल, इस बात का ध्यान रखना। बी का रोल मैंने आपको बता दिया था। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझा तो। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नहीं, पहले के ही अपने पास कितने पार्ट हैं? पहले क्वेश्चन के अपने पास कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। तो हम पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। चलो देखिए, देखो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, ध्यान से देखना बस। ठीक है, चलो इसमें है y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -x। यहाँ पर भी देखो a का रोल आप बता सकते हो। a एक बार -6 है, एक बार -3, एक बार -1, तो आप a के रोल में लिखोगे लाइन आर नॉट पैरेलल। b 0 है तो आप लिखोगे लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। आपने ये रोल बता भी दिया। देखो कितने इंटेलिजेंट आप, 1 सेकंड में हो चुके हो। ठीक है, चलो अब हम इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। पहले इसको, ये इसके हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं। तो देखो पहले तो 0 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करोगे तो सारा 0 ही हो जाएगा, y भी 0। अब यहाँ पे -6x है, x को क्या पुट कर रहा हूँ मैं? 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6। ठीक है, अब देखो x को 0 पुट करोगे, y भी 0। अब x को 1 पुट करोगे यहाँ पे तो y कितना आ जाएगा अपने पास? -3। ठीक है, अब यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो y 0, 1 पुट करोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो यानी अपने पास पॉइंट आ गया 0 0। अब थोड़ा स्पीड में मैं चल सकता हूँ। 1 और -6, 0 0, 1 और -3, 0 0, 1 और -1। ठीक है, चलो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें ग्राफ पूरा आ जाएगा 6 तक। इस पे बनाते हैं बच्चों, क्या पता उससे पूरा आए ना आए, फिर दिक्कत आ जाएगी। चलो
एक मिनट, पॉइंट कितने हैं? -6 तक लेना है। नीचे वाला ज़्यादा करना था, बस ऊपर वाला तो मैं थोड़ा कर सकता था उसमें, तो है ना, बन जाएगा, उसमें बन जाएगा। नीचे वाले को मैं थोड़ा वाई एक्सिस को ज़्यादा कर दूंगा बस, ठीक है। ऊपर एक्स, उस एक्सिस को थोड़ा छोटा कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो मेरे को पॉइंट इतने चाहिए नहीं, ऐसे कर लूँगा, समझ गए ना? हाँ, दिमाग है मेरे में थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर लूँगा बस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आप जब बनाओगे तो उसको बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो, ठीक है। पॉइंट क्या क्या पॉइंट है? -6 तक जाना है एक तो, माइनस, ठीक है, प्लस में तो छोटा ही है। यहाँ पे ले लेते हैं 1 2, जहाँ पर हम ले सकते हैं उसको तो हम ले लेंगे 5 6। यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 4, बस यहीं तक छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -1 -2 ये लेना है, -6 तक, -3 -4 -5 -6 बन जाएगा भाई इसमें भी, ठीक है। चलो, मेरे को लगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब अपने पास पॉइंट है, यहाँ पे लिख लूँ पॉइंट, यहाँ पे दिख रहे हैं वैसे हमें पॉइंट, ठीक है। पहले है 0 0 और 1 -6, ठीक है। तो 0 0 तो ओरिजिन से यहीं से पास करेगा, 1 और -6, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -6, तो यहाँ -6 था ना, तो ये आएगा 1 और -6। देखो x की वैल्यू 1 और y -6, ये आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये लो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये वाली लाइन अपने पास थी, कौन सी है? y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6x, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट? 0 0 1 और -3। 0 0 तो यहीं से पास करेगा, पेन बदल लो, 1 और -3, 1 ये रहा, और x y -3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये इसको यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये वाली लाइन आ गई अपनी y इज इक्वल टू -3x, ठीक है। अब अगली लाइन देखो, y इज इक्वल टू -x वाली, 0 0 क्या पॉइंट है? 0 0 और 1 और -1, ठीक है। तो 0 0 तो यही रहेगा, 1 और -1, 1 और -1 ये हो जाएगा, ठीक है। ये 1 है और y वाला -1 है, तो यहीं पर ही आएगा। पेन दूसरा ले लेते हैं, ये ब्लू और पर्पल एक जैसा ही लग रहा है ये, ठीक है। तो देखो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू -x, ठीक है। इसका ग्राफ हमने बना दिया है। अब आपने कुछ नहीं करना, रोल बताना है तो रोल भी बता देंगे, बिल्कुल आसान है इसका रोल भी। देखो, सबसे पहले तो हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू x प्लस बी है, y इक्वल टू -6x, y पहली क्वेश्चन ये है -6x, दूसरी -3x, फिर है -x। अब a की वैल्यू तो हो जाएगी -6, a की यहाँ से कंपेयर करोगे देखो -3, और a की यहाँ से कंपेयर करोगे -1। b है नहीं तो b तीनों में 0 हो जाएगा। अब रोल तो आपने बता ही दिया, रोल देखो a डिफरेंट है, तो यानी कि कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होगी, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। कौन सा बनाया मैंने? अभी ये बनाया, इस पर लिख देते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो a डिफरेंट है ना, तो कोई भी लाइन आपको पैरेलल दिख रही है? नहीं दिख रही। तो वैल्यू ऑफ a इन ऑल थ्री इक्वेशंस आर डिफरेंट, सो द लाइंस आर नॉट पैरेलल। और b 0 है, तो इन ऑल द थ्री इक्वेशन b 0 है, तो ऑल द लाइन कहाँ से पास करेंगी? ओरिजिन से पास करेंगी। देख लो आपके सामने है, b 0 है तो तीनों की तीनों लाइन कहाँ से पास कर रही हैं? तीनों की तीनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। किसी बच्चे को डिफिकल्ट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही होगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा अब कोई प्रॉब्लम आपको
आ रही होगी, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में 2 इक्वेशन दी बस इसने हमें, बहुत अच्छी बात है। y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू -5x। ठीक है, तो इसमें भी देखो वही रहेगा, a डिफरेंट है, a का रोल क्या बताओगे, लाइन आर नॉट पैरेलल, और b 0 है तो बता दोगे लाइन कहाँ से पास होंगे, ओरिजिन से पास होंगे। ठीक है, चलो देखो x की वैल्यू 0 लोगे y भी 0 हो जाएगा, एक तो पॉइंट 0 0 हो गया। x की वैल्यू 1 लोगे, 5 इंटू 1 y की वैल्यू 5 हो जाएगी। देखो ये x को 0 लोगे, y भी 0, x को 1 लोगे, यहाँ पे x को 1 कंसिडर करोगे तो y कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो आ गया 0 0 और 1 5, और एक पॉइंट आ गया 0 0 और 1 और -5। ठीक है, चलो अब इसको हम करते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका, फिर हम इसको करते हैं। चलो देखिए मैंने ये प्लॉट करके रख लिया आपके लिए। ठीक है, चलो अब हम इस तरीके से 1 से 5 तक यहाँ तक ले लिए, 5 तक यहाँ, -5 तक यहाँ, और वाई एक्सिस पे भी -5 तक। ठीक है, ये x का नेगेटिव एक्सिस है। चलो अब हमने पॉइंट प्लॉट करना है। देखो एक तो करना है 0 0 और 1 5, और एक करना है 0 0 और 1 और -5। ठीक है, इसका इसका और इसका। चलो पहले ये करते हैं 0 0 और 1 5। देखो 0 0 तो यही होगा, 1 और 5, x 1 है y 5 है तो ये होगा। ठीक है, इसको यहाँ से ये वाला पेन ले लेते हैं अच्छा सा। ये पेन मेरे को एक मेरे स्टूडेंट ने गिफ्ट कर रखे हैं। ठीक है, उसको मैं इस वीडियो में धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और ये भी कहना चाहूँगा कि और मुझे ये पेन गिफ्ट करे। ठीक है, अगर वो इस वीडियो को देख रही है तो किसी लड़की ने गिफ्ट करे हैं ये। ठीक है, चलो वो मेरी स्टूडेंट है 9th क्लास में। चलो देखो अब इसमें हम आगे कितना, हाँ ये मैंने बना दिया, ये लाइन मैंने बना दी है y इक्वल टू 5x, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 5x वाली। ठीक है, ये वाली। अब ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब करेंगे, देखो ये एक तो 0 0 ही है, 1 और -5, 1 और -5 आएगा यहाँ पर। देखो 1 ये है, -5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे -5 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम इस पेन से प्लॉट कर देते हैं। एक पॉइंट ओरिजिन है और एक ये है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है बस आपने, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो ये वाली लाइन आ गई अपने पास, y इज इक्वल टू -5x। ठीक है, चलो अब हम इसमें a और b का रोल बता देंगे, बिल्कुल आसान है। देखो अब y इक्वल टू 5x है, y इक्वल टू -5x है, तो a 5 हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करोगे, यहाँ से a -5। अब b तो है ही नहीं, b 0 है। तो देखो अब रोल आप बिल्कुल फटाफट बता सकते हो, स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस आर डिफरेंट सो दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, क्योंकि देखो स्लोप डिफरेंट है, ये 5 है -5 है, पैरेलल है नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही है। b 0 है तो लाइन कहाँ से पास होंगे, ओरिजिन से। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। देखो b 0 है तो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। अब मैंने एक चीज़ और भी लिख दी यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो मैंने आपको वहाँ बताई थी कि एक बार स्लोप पॉजिटिव होती है तो फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, स्लोप नेगेटिव होती है यहाँ पे एक रोल और लिख देना। ठीक है, आपका टीचर खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि बहुत अच्छी नॉलेज के साथ आया हुआ है या आई हुई है। ठीक है, ए माइन नेगेटिव है तो सेकंड से फोर्थ में जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ साथ में। देखो ए पॉजिटिव है तो फर्स्ट से थर्ड में, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखो a पॉजिटिव है, a की वैल्यू कितनी थी 5, a पॉजिटिव है तो फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो आ रहा है फर्स्ट से थर्ड में, और a नेगेटिव है, a -5 है तो देखो थर्ड से फोर्थ में। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में, देखो ये जो जा रहा है फर्स्ट से सेकंड में, और ये थर्ड से फोर्थ में। ये भी लिख देना भाई, ये वाला पॉइंट भी लिख देना। ठीक है, टीचर क्या हो जाएगा इससे, बहुत हैप्पी हो जाएगा, और आपको हैप्पी मार्क्स दे देगा वो फिर। ठीक है, अच्छे। इसके 2 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो एंड ऑफ चैप्टर का में ग्राफ है ना, 1 2 वो भी मैं इसमें कराने की कोशिश करूंगा, ताकि एक साथ ही अब कंसेप्ट चल रहा है तो एक साथ ही आपको समझ आ जाए ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। अब हम इसका 4th पार्ट करेंगे। देखिए अब देखिए फर्स्ट का 4th पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट हमने कर लिए हैं और आपको सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, 4th पार्ट देखिए,
अब इसमें भी कुछ नहीं करना, ये भी वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब इसमें देखो, हम देखते ही पहले अब अगर आप देखते ही बता पा रहे हो ना भाई ये लाइन कहाँ से जाएगी कैसे है, तो आप बहुत ज़्यादा सीख चुके हो। जैसे आप इधर देखो, जैसे यहाँ पे b है नहीं है, 3x है खाली, y इज इक्वल टू, आपको पता लग गया इसकी लाइन ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, आपको पता लग चुका। अब जैसे ये है 3x माइनस वन, ये है 3x प्लस वन, देखो ये स्लोप होती है। अगर आप देखते ही पता लगा रहे हो मेरी तरह, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। देखो यहाँ पे a की वैल्यू सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यानी कि दोनों लाइन पैरेलल आएंगी जब आप ड्रॉ करोगे। a का रोल भी बता दिया आपने, b का रोल भी बता दिया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 3x माइनस वन है, तो मैंने पहले x को 1 पुट करा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे x को 1 पुट करा तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2, तो y कितना आ गया 2, तो एक पॉइंट आ गया 1 और 2, ठीक है। अब जैसे x को 2 पुट करूंगा, फिर मैंने x को 2 पुट करा, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने पुट करा जरूरी नहीं है आपने वही पुट करना है। 3 टू द 6 माइनस 1 कितना आ गया 5, ठीक है, तो कितना y कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही है, देखो यहाँ पे x को 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, x को 2 पुट करोगे 3 टू द 6, तो y कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने x को 0 पुट कर दिया तो ये तो खत्म हो गया 0, तो y क्या रह गया 1। अब जैसे x को 1 पुट कर दिया, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। समझ आ गया होगा ना, ये मैंने आपको करके नहीं दिखाया, सीधा बता दिया। पहले इसका ग्राफ लोड करते हैं, फिर हम इसमें वही इसका वो बता देंगे, क्या रोल बता देंगे, और बी का, ए और बी का रोल तो प्यारे बच्चों आपने बता भी दिया, ठीक है। ये वाली लाइन ओरिजिन से पास होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल आएंगी, है ना, समझ गए। आपने बता दिया रोल तो आप सब कुछ बता देते हो, अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। चलो अब हम इसको प्लॉट कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं। y 5 और 6 तक जाना चाहिए y, तो y को थोड़ा बड़ा रखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, ये मैंने ले लिया है y एक्सिस, थोड़ा इसको बड़ा रखना है, ये मैंने ले लिया है x एक्सिस, ठीक है। तो x के तो हैं 2 तक हैं, चलो हम इसको फिर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से ये -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो प्लॉट करते हैं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं इसको, थोड़ा आसानी हो जाएगी प्यारे बच्चों। जैसे 1 और 2, ये हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 3, ये हो जाएगा 2 और 6, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 1, और ये हो जाएगा 1 और 4। पहले x लेते हैं फिर y, ठीक है, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बस। चलो पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं 1 और 2, ठीक है। देखो यहाँ पे b की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी, देख लेना आप, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ पे b की वैल्यू 0 नहीं है ना, तो ये ओरिजिन से पास होगी नहीं। चलो 1 और 2, 1 और 2 कहाँ आएगा, x1 y2 यहाँ आएगा। फिर अगला है 2 और 5, x2 y5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे अब, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, देखो गए ओरिजिन से, जा ही नहीं सकता ओरिजिन से ये, ठीक है। तो इस लाइन का नाम भी दे देंगे जो भी है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ये है इसका नाम, ठीक है। ये लाइन ये थी ना, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब अगली लाइन करते हैं y इज इक्वल टू 3x वाली, ये आपको पता ओरिजिन से जाएगी, ठीक है, क्योंकि b 0 है तो ओरिजिन से जाएगी, b 0 है तो ओरिजिन से जाएगी, b 0 है तो ओरिजिन से जाएगी, ठीक है, याद रखना। पॉइंट है 1 3 1 3, x1 y3, ये पॉइंट होएगा। अब x2 y6, x2 y6 एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, x2 y6, ठीक है। 100% ओरिजिन से पास होएगी ये लाइन, नहीं हुई ओरिजिन से पास तो फिर समझ लेना हमने कर दी है गड़बड़ी, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब आगे चलो, अब अगली लाइन है, ये इस लाइन का भी नाम लिख लो, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख भी रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, अब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तीनों लाइन ये आपस में पैरेलल आएंगे, देख रहे होंगे, देखो आप ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल आ रही है, देखो पैरेलल लाइन जा रही है ये बिल्कुल, ठीक है। देखो पैरेलल लाइन है, थोड़ा सा इधर हो गया, पैरेलल लाइन जा रही है ये, ठीक है।
अब अगला देखो, जैसे 3x + 1 के लिए क्या पॉइंट लेना है, 0 और 1। x 0 है, y 1 है, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, y एक्सिस पे आएगा ना 0 और 1। 1 और 4 कहाँ पर आएगा, x 1 है, y 4 है, तो यहाँ पर आएगा। ठीक, देखो अब इसको ज्वाइन करो, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगी लाइन, लेकिन देखो तीनों लाइन आपको क्या दिख रही हैं, तीनों लाइन प्यारे बच्चों को क्या दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। ठीक है, बन गया, प्लॉट हो गया। अब देखो सबको समझ आ गया ना। देखो यहाँ पर अब हम स्लोप के बारे में चर्चा कर लेते हैं, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, जल्दबाजी नहीं करते। y = x + b है, इक्वेशन है y = 3x - 1। यहाँ पे a की वैल्यू तो 3 हो जाएगी और b की वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पे y = 3x, a 3 हो जाएगा, y b = 0 हो जाएगा। अब y 3x + 1 a 3 हो जाएगा और b = 1 हो जाएगा। देखो अब ये तीनों लाइन का स्लोप इक्वल है, तो ये पैरेलल होंगी। ये देखो आपको बना के दिखा दी पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब वैल्यू a का रोल कैसे बताओगे, वैल्यू ऑफ a इन ऑल द 3 इक्वेशंस इज सेम, ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, बता दिया। ठीक है, अब देखो अब हम क्या बताएंगे, सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में b 0 है, तो सेकंड इक्वेशन वाली लाइन ओरिजिन से पास होगी। देखो जो सेकंड, ये देखो ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो यही लिखना, रट्टा नहीं मारना यार प्लीज, रट्टा मारोगे तो ये मैथ आपसे हो नहीं पाएगा। अब इक्वेशन 1 और सेकंड में क्या है, b ≠ 0 है, देखो b -1 और 1 है, तो लाइन क्या होंगी, डू नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, एक बात है, जब ये 0 है तो लाइन ओरिजिन से जाएगी। अगर b की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी है, जैसे इसका मैंने लिखा नहीं क्या थी इस लाइन की, y = 3x + 1। ठीक है, y अगर b की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी है तो देख रहे होगे आप, वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। यही मैंने प्यारे बच्चों यहाँ लिखा कि इन सेकंड इक्वेशन b 0, तो सो दिस लाइन पास थ्रू ओरिजिन, and in equation first and third b not equal to 0, so line do not pass through the origin। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब इसका, इस एक्सरसाइज का तो ये 5th पार्ट रह जाएगा, लेकिन एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का भी मैं 7th क्वेश्चन नंबर इसमें करा दूंगा, क्योंकि वो भी थोड़ा इससे रिलेटेड ही है। ये तो फिर मेरे को सारी स्टोरी वहां पर दोबारा बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो उस चीज का मैं थोड़ा सा फायदा उठा लूंगा, ताकि आपको भी दोबारा से वो सारी स्टोरी ना पढ़नी पड़े। ठीक है, चलो अब इसका 5th पार्ट है, ये 2.6 तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, 5th पार्ट करते ही y = -2x - 3, y = -2x, y = 2x + 3। अब यहाँ पे ये और ये स्लोप इनकी देखो a इक्वल आ रहा है, यानी कि ये दोनों पैरेलल आएंगी लाइन, पक्की बात है। ठीक है, और यहाँ पे 2x आ गया तो ये नहीं होगी। अब ये वाली लाइन यहाँ b नहीं है, ये वाली लाइन ओरिजिन से भी जाएगी, ये दोनों ओरिजिन से नहीं जाएंगे क्योंकि b दे रखा है। ठीक है, बस यही हमने लिखना होता है। चलो अब हम टेबल बना के x और y फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर x को 0 पुट करा, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। पॉइंट आप कुछ भी पुट कर सकते हैं भाई। देखो मैंने x को यहाँ पे 0 पुट करा, तो ये हो जाएगा 0 - 3, तो y कितना हो गया, -3। फिर मैंने यहाँ पे x को -1 पुट करा, x को -1 पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - 3 कितना हो गया, -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो x को -1 पुट करूंगा तो y भी -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x को 1 पुट करूंगा तो 2 × 1 माइनस भी है तो y -2 आ जाएगा। x को 2 पुट करूंगा तो 2 × 2 4, लेकिन माइनस है, -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे x को 1 पुट करोगे तो 2 × 1 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। अगर x को -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं प्यारे बच्चों। y को 5 तक भी लेना है और नेगेटिव में भी -4 तक भी लेना है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं इस पे बन जाए। तो देखिए बच्चों, मैंने ये ग्राफ में यहाँ पे बना लिया है, अब मैं इसको प्लॉट करूँगा। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिख लिए हैं। देखो पहला है 0, इस लाइन का y = -2x - 3 वाली लाइन का क्या है, 0 और -3, -1 और 1। पहले 0 और -3, यानी कि अगर x 0 है तो ये y एक्सिस पे आएगा, -3 यहाँ पे आएगा, 0 और -3 ये पॉइंट आएगा, -1 और -1, -1 ये है, -1 ये है, यही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, इनको यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, 1 और -2, 1 x 1 है, y -2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। x 2 है, y -4 है, x 2 है, y -4 है, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आएगा।
अब यहाँ पर इसको भी दोबारा कर देते हैं इसके साथ। देखो ठीक है, पैरेलल भी आई और ओरिजिन से भी गई। पैरेलल भी आई और ओरिजिन से क्यों गई? क्योंकि देखो यहाँ पे बी नहीं है तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से जाएगी। पैरेलल क्यों है? देखो यहाँ पे ए की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू -2 है। अगर स्लोप इक्वल होती है तो वो लाइन पैरेलल भी जाएगी। ठीक है, अब अगले वाली में अपने पास क्या है, -2, ये 2x वाली ये अलग होगी। देखो स्लोप, यहाँ तक स्लोप ये -2 थी, ये 2 होगी, तो ये वाली पैरेलल नहीं होगी इन दोनों के। देखो ये दोनों लाइन आपको पैरेलल भी दिख रही होगी। इसका नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम है y = -2x - 3 और इसका नाम है y = -2x। अब अगली लाइन है y = 2x + 3, तो इसका पॉइंट आ रहा है 1 और 5। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से हम, सही है ना, x की वैल्यू -1, हाँ ठीक है। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को इस पेन से कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब इस लाइन का क्या नाम था? इस लाइन का नाम है y = 2x + 3। अब देखो, अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अब रोल के बारे में मैं चर्चा करूंगा। चलो, अब y = x + b, पहली इक्वेशन है y = -2x - 3, तो यहाँ से a तो -2 आ गया और b -3 आ गया। फिर y = -2x, a -2 आ गया, b है नहीं, 0 आ गया। अब y = 2x + 3, a 2 आ गया और b 3 आ गया। अब आपको देखो यहाँ से पता, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये इक्वेशन 1 और सेकंड में a -2 है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देखो ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, और एक चीज और, इक्वेशन सेकंड में b 0 है तो ये ओरिजिन से भी पास होएगी। ठीक है, ये ओरिजिन से भी पास होएगी, तो ये वाली सेकंड वाली ओरिजिन से भी पास हो रही है। ठीक है, चलो अब हम एक चीज और लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में b ≠ 0 है। देखो b एक बार -3 एक बार 3 है। इसका क्या मतलब होता है? अगर b 0 होता है तो वो ओरिजिन से पास होती है, अगर b 0 नहीं होता तो ये ओरिजिन से पास नहीं होती। सो दे विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो मैंने आपको 2.6 एक्सरसाइज तो करा दी है कंप्लीट, लेकिन एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का एक 7th क्वेश्चन है, वो इससे ही रिलेटेड है। तो फिर मैं जब आपको वहां पर कराऊंगा तो तब तक आप ये कंसेप्ट भूल ना जाना। तो अभी हमने नया नया ये कंसेप्ट पढ़ा है। तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये थोड़ा सा टिपिकल भी है। ठीक है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में करा दूंगा। ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है और ये थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो मैं ये आपको इसी वीडियो में करा देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भी करा देता हूँ, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का है। तो करना हमने वैसे ही है क्योंकि अभी अभी हमने कंसेप्ट सीखा है ना। देखो इसमें 3-4 चीजें करनी है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ लेकिन मैं लास्ट में बनाऊंगा इसका। ठीक है, एक तो ग्राफ बनाना है, स्लोप बतानी है, वाई इंटरसेप्ट बताना है, सबको पता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और कोऑर्डिनेट भी बताने हैं जब ये वाई एक्सिस पे कट करेंगे पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जहां जब ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेंगे। ठीक है, चलो बता देता हूँ, 5-10 मिनट लगेंगे, ये भी कर लेते हैं अच्छे से आराम से। इसमें एक इक्वेशन ये है, y = -3x + 4, एक है 2y = 4x + 7, एक है 5y = 6x - 10 और एक है 3y = 6x - 11। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं। देखो इसमें ग्राफ भी बताना है, हम स्लोप और y, 4 चीजें बतानी है इसमें। ठीक है, स्लोप और y इंटरसेप्ट वाला काम कर लेते हैं। ये तो आप सभी को पता है, y = ax + b होता है, ये वाली स्लोप होती है ना, ये वाला इंटरसेप्ट होता है y इंटरसेप्ट, और ये स्लोप होता है। ठीक है, तो इक्वेशन थी y = -3x + 4, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी -3, b की 4, यानी कि मैंने इस इक्वेशन में तो बता दिया कि a -3 है, तो ये तो स्लोप बता दी और ये इंटरसेप्ट भी बता दिया। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई 4, यही y इंटरसेप्ट है, और ये पॉइंट भी बताते जाएंगे। और ये लाइन y एक्सिस पे कट करती है। देखो y एक्सिस पे पॉइंट होता है 0 और y एक्सिस पे कट करती हैं 0 और y, तो ये कोऑर्डिनेट भी बता देते हैं। अभी हमें पता है ये y इंटरसेप्ट पे पॉइंट तो मिल गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 0 और 4। ठीक है, तो मैंने ये चीज भी बता दी कि ये y एक्सिस पे कट करते हैं तो पॉइंट होता है 0 y। अगर पेपर में x एक्सिस पे लिख देगा तो x 0 कर लेना। ठीक है, x एक्सिस पे कट करेगा तो, अभी y एक्सिस की बात कर रहा है तो 0 और y।
अब आगे इसमें भी आ जाते हैं। देखो 2y = 4x + 7। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने पड़ेगा, क्योंकि y अकेला होता है, ठीक है। जैसे तुम अकेले हो ना, तो y भी अकेला है। तो इस 2 को डिवाइड में ले आओ, 4 देखो इस तरीके से है, 2 को डिवाइड में ले आओ इस तरीके से। फिर अब 4x + 7/2 इनको अलग अलग कर लो, 4x/2 + 7/2। अब इसको काट लो, काटना है तो ये हो जाएगा 2x + 7/2, 2 to the 4 हो जाएगा ना। तो स्लोप तो आ गई 2 और b आ गया 7/2, यही y की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से कंपेयर कर लिया तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 और y एक्सिस पे कट करता है, तो ये हो जाएगा 0, ये y की वैल्यू है 0 और 7/2, ठीक है। y इंटरसेप्ट है, ये है तो b की वैल्यू y इंटरसेप्ट। चलो तीसरा पार्ट देखो प्यारे बच्चों, 5y = 6x - 10। तो यहाँ से y निकाल लेंगे, 6x - 10 / 5। तो अब इसको अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा 6x/5, ये -10/5, इसे काट देंगे 5 to the 10, ये हो जाएगा 65/x - 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से स्लोप आ जाएगी 6/5 और b की वैल्यू आ जाएगी -2, यही y इंटरसेप्ट है। तो तीसरी चीज भी बता देते हैं, 3 चीजें बतानी है, 1 2 3। फोर्थ ग्राफ बताना है, ग्राफ भी मैं आप सभी प्यारे बच्चों को प्लॉट करके दिखाऊंगा अभी। तो पॉइंट यहाँ से y एक्सिस पे कट कर रहा है 0 और y, तो y यहाँ से हमने यहाँ से उठा लिया -2। अब इसका फोर्थ पार्ट रह गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है भाई, डरना नहीं है। 3y = 6x - 11। तो 3 को डिवाइड में ले आएंगे, 6x - 11/3। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 6x/3 - 11/3, ये हो जाएगा 6/3x - 11/3। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6/3 और b की वैल्यू आ जाएगी -11/3। ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट और ये हो जाएगी स्लोप, ठीक है। और इसका पॉइंट निकाल लेंगे, तो पॉइंट कट करता है 0 और y, ठीक है। y एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, 0 और y, तो ये हो जाएगा 0 और ये पॉइंट y इंटरसेप्ट दे रखा है -11/3, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे आराम से बैठ के ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में 4-5 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसको अच्छे से सीखेंगे। तो यही एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर में, जो बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है इसको आसान बना दिया है, ठीक है। चलो अब इसका ग्राफ बनाना है। पहले मैंने पॉइंट, अब ये मैंने पॉइंट लिख लिए हैं भाई, आप पॉइंट कुछ भी ले सकते हो। पॉइंटों में भी आपने पॉइंट ऐसा लेना कि ज़्यादा थोड़ा पॉइंट गंदा सा ना आए, ठीक है। चलो जैसे अब ये मैंने कर लिया, पहली लाइन है y = -3x + 4। तो मैंने पहले x को 0 पुट करा, तो x को 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 + 4, तो y कितना आ जाएगा 4। अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करूंगा, -3 × 1 + 4, तो ये हो जाएगा -3 + 4, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया इस लाइन का 0 और 4 और 1 और 1, ठीक है। बस इसमें ग्राफ बना के दिखाना है, इसमें आपको वो नहीं बताना, a और b का रोल नहीं बताना, इसमें सिर्फ ग्राफ बताना है, ठीक है। तो अब इसमें हम इसको सोल्व करेंगे, तो पहले x को हम 0 पुट करेंगे। देखो 2y = x को क्या पुट कर देंगे 0 + 7। अब ये तो 0 हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 = 7। तो 7/2 कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, 7/2 हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिया। ऐसे ही जब y को 1 x को 1 पुट करेंगे, ठीक है। आप अपने तरफ से भी पॉइंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो पॉइंट मैंने लिए हैं वही आप लोगे। 4 + 7 कितना हो जाएगा 11, तो 11/2 हो जाएगा 5.5, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट आ गए 0 और 3.5 और 1 और 5.5, ठीक है। अब अगले वाला ये मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, बताऊँ आपको, चलो बता देता हूँ, बता ही रहा हूँ तो सारी चीज़ बता देता हूँ प्यारे बच्चों को। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा -10, तो यहाँ से y आ जाएगा -10/5, कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये हो गया 0 और -2। अब x को 5 पुट करेंगे, जब हम x को, मैं फिर कह रहा हूँ जो पॉइंट मैंने पुट कर रखे हैं जरूरी नहीं है आपने वही पुट करने हैं, लेकिन ध्यान से करने हैं, पॉइंट गंदे गंदे ना आए आपके पास। 6 को 5 से करेंगे 35 -10, तो ये हो जाएगा 25, 5 डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा ना, कितनी आ जाएगी 5। तो अब ये पॉइंट हो गया 0 और -2, 5 और 4। अब एक ये रह गया, इसमें देखो अब ये खुद कर लेना, x को 0 पुट करोगे तो आप x को 0 पुट करोगे 11/3 करोगे ना जब, एक मिनट, यहाँ पे x को, एक गलती हो रही है इसमें, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे माइनस में आएगा, ये शुक्र है गलती मिल गई, क्योंकि यहाँ पे माइनस बचेगा ना। हाँ इसको करके देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा तो सिर्फ -11 रह जाएगा, तो y = हाँ माइनस आएगा। अब इसको 3 से जब करोगे ना तो ऐसा आ रहा होगा,
3.666, तो अप्रोक्सीमेट जब 6 मान लो 5 से बड़ा होता है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके 3.7 लिख सकते हैं अप्रोक्स वैल्यू। क्या रूल बताया, जैसे मान लो आपका 666 आ रहा है ना, तो इसके बाद अगर ये चीज़ 5 से बड़ी होती है तो इसको एक नंबर बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। तो इस करके 3.7, ये भी ऐसे 1.666 करके आ रहा था, इसको भी मैंने 1.7 तभी लिखा, ठीक है। जब x को आप यहाँ 1 पुट करोगे, x को 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6 - 11, तो ये हो जाएगा -5, तो -5/3, तो ये भी ऐसे आएगा 1.666, तो वही तो इसको मैं 1.7 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा। देखो इस तरीके से आएगा 1.66, तो ये चीज़ 5 से बड़ी है तो इसको एक इंक्रीज कर देंगे तो 1.7 अप्रोक्सीमेशन हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफ अपलोड कर दूंगा तो हमारा ये क्वेश्चन है जो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो बच्चों, अब मैंने ये बना के रख लिया है ताकि आपका टाइम बचे थोड़ा सा। चलो अब पहले इस लाइन का बनाते हैं, y = -3x + 4 वाली का 4 लाइनों का बनाना है। देखो क्या पॉइंट है, पहला है 0 और 4, 0 और 4 यानी कि y एक्सिस पे यहाँ बन जाएगा, फिर है 1 और 1, x भी 1 y भी 1 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। बस इसमें हमने ग्राफ बना के दिखाना है, इसमें हमने वो कुछ नहीं करना, ठीक है, रोल नहीं बताना। तो इसको हम आराम से ज्वाइन कर देते हैं प्यारे बच्चों, ये लो, ठीक है। और इस लाइन का नाम भी दे देते हैं, इस लाइन का नाम क्या है, y = -3x + 4। अब हम आएंगे दूसरी लाइन पे, दूसरी लाइन के पॉइंट हैं 0 और 3.5, कहाँ बनेगा ये 0 और 3.5, तो 3.5 तो यहाँ बनेगा, ठीक है। ये वाली लाइन जो होती है हाफ वाली होती है 0 और 3.5, और अगला है 1 और 5.5, x की वैल्यू 1 और y 5.5, तो यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, दूसरे पेन से कर देंगे, ये यहाँ से ज्वाइन कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना। चलो अब इस लाइन का नाम भी दे देंगे, इस प्यारी प्यारी लाइन का नाम है 2y = 4x + 7, ठीक है। चलो अब 2 लाइनें और रहेगी बस, ठीक है। अब है 0 और -2, 0 और -2, तो यानी कि 0 और -2 यहाँ आएगा, y एक्सिस का पॉइंट है ना ये, और 5 और 4, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 ये मैंने लिखी नहीं, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को कर देंगे ज्वाइन, लो जी, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इस प्यारी सी लाइन का नाम भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5y = 6x - 10, ठीक। अब फोर्थ लाइन पे आते हैं हम, फोर्थ है प्यारे बच्चों अपने पास 0 और 3.7, ठीक है। तो यानी कि 3.7 कहाँ आएगा, ध्यान से देखो, ये है 3, देखो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा आप प्यारे बच्चों के लिए जूम आउट कर देता हूँ, 1 मिनट, देखो अब थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आपको। देखो ये होता है 3.1, ये 2, इस तरीके से जैसी लाइन दिख रही है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, इस तरीके। देखिए स्टूडेंट, जब मैं आपको फोर्थ लाइन के बारे में बता रहा था तो वीडियो रुक गई थी, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। कौन से पॉइंट के बारे में बता रहा था मैं, इसका 0 और -3.7 था, मैं आपको ऊपर 3.7 लेके जा रहा था, तो ये गलत है, 0 और -3.7। तो देखो, तो 0 और माइनस यानी कि y एक्सिस पे है -3.7, तो देखो इस तरीके से बनेगा, ये 3 है और बीच में ये अपने पास 5 होता है, ठीक है, और ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 7, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। प्लॉट मैंने कर दिया है। अगला है 1 और -1.7, अब 1 लेना है और -1.7, देखो ये -1 है, -2 है, ये हो जाएगा -1.5, -1.6 और ये -1.7, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने फिर इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास फोर्थ लाइन आ गई 3y = 6x - 11, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ये करवा दिया है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब मैं इसमें आपको एक बार बता देता हूँ, इसमें 4 चीज़ें बतानी थी बच्चों, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो ग्राफ जो मैंने लास्ट में बताया, एक स्लोप, एक y इंटरसेप्ट और एक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताने थे जब लाइन y एक्सिस को कट करती थी। तो मैंने आपको हर इक्वेशन में 4 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अब मैं आपको एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कराऊंगा, ग्राफ के 1-2 क्वेश्चन और रह गए होंगे लेकिन वो उसमें करा दूंगा, ये थोड़ा सा इसके साथ रिलेटेड था तो ये मैंने करवा दिया, ठीक है। तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, देख लेंगे 15-16 जितने भी वो कराऊंगा, फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।